लीजिए साहब लड्डू खाइए। आप भी खाइए मेम साहब। अरे पागल तो नहीं हो गए आप, ये क्या कर रहे हो? हाँ साहब, आज खुशी ऐसी है, खुशी में पागल हो गए साहब। खाइए लीजिए। अरे अंकल, ऐसी भी क्या पागल बनती है जो आपने जबरदस्ती मुंह में लड्डू ठूस दिया? क्या हुआ है? बेटी कलेक्टर बन गई है साहब। कलेक्टर बन गई? जी साहब। अरे चाचा ये तो बहुत खुशी की बात है, तो इसलिए आप खुशी में लड्डू खिला रहे हो? खुशी की बात क्या साहब, आप मदद नहीं करते तो मेरी बेटी कलेक्टर नहीं बनती। सर जी मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ कहो। ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और अब बेटी को सरकारी नौकरी के लिए कुछ किताबें, कुछ पढ़ाई का खर्चा चाहिए। अब मेरे पास तो एक पैसा नहीं है साहब। अब मैं, बेटी पढ़ना चाहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है साहब। कोई 5-10 हजार रुपए का सहायता कर दो तो बड़ी अति कृपा हो। चाचा ये तो बड़ी खुशी की बात है जो आपकी बेटी पढ़ना चाहती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे पढ़ते हैं। माँ बाप तो पैसे ही लगा सकते हैं, पढ़ना तो बच्चों के हाथ में होता है। लेकिन देखिए, आपकी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। कितने पैसे चाहिए आप मुझे ये बताइए। तो साहब जी मुझे तो 5-10 हजार रुपए की जरूरत है। 5-10 हजार रुपये? आप एक काम कीजिए, ये पूरे 50 हजार रुपये हैं। अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाइए और पढ़ाई में जो भी खर्चा आए मुझे बताना, मैं आपकी सहायता करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे ये पैसे संभाल कर रख और खूब पढ़ बेटा। चलता हूँ साहब, राम राम। राम राम। चल बेटी। वरना हम गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाते, हम कहाँ से लाते इतनी रकम, हम नहीं पढ़ाते। आज पढ़ लिख कर आपका साथ मिला, प्यार मिला, तो इस मकाम पर पहुंची है बेटी। बस सब आपका आशीर्वाद है साहब। देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ पैसे दिए, लेकिन मेहनत तो आपकी बेटी ने की है। अरे कितने माँ बाप बच्चों के पीछे पैसे लगा देते हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन आपकी बेटी देखो कितनी होनहार है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं लेकिन आपकी बेटी कलेक्टर बनी है। सोचिए आपकी बेटी ने कितनी मेहनत की है। नहीं सर, ये सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से नहीं हुआ है, ये आपके साथ की वजह से हुआ है। अगर आपने उस दिन पढ़ाई में मेरी मदद ना की होती, मुझे पैसे ना दिए होते पढ़ने के लिए, तो मेरी कोचिंग ही नहीं हो पाती, मैं पैसे ही नहीं भर पाती और क्या एग्जाम में बैठती। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वरना आज मैं भी किसी घर में चूल्हा चौका कर रही होती और पढ़ाई से मेरा वास्ता ही नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ पैसे देकर मदद की है, मेहनत तो आपने ही की है, पढ़ाई लिखाई आपने की है। माँ बाप तो बच्चों के पीछे सिर्फ पैसा ही तो लगा सकते हैं। और चाचा चाचा मेरे पापा काम करते थे कंपनी में, कंपनी संभालते थे, तब से काम कर रहे हैं। और तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इतनी मदद तो मैं आप लोगों की कर सकता हूँ। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम कलेक्टर बन गई हो, हमारे चाचा की बेटी कलेक्टर बन गई है। साहब आपको एक बात बताऊं, पूरे गांव में एक मेरी बेटी है जो कलेक्टर बन गई है, और पूरे गांव को बड़ी खुशी है। और सारा गांव 7 तारीख को एक कार्यक्रम रख रखा है जिसमें बेटी का सम्मान होगा और आपका तहे दिल से सबसे ज़्यादा सम्मान होगा, आपका इंतजार रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब 7 तारीख को टाइम से आना साहब। जी सर, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ना अपने गांव की पहली बेटी हूँ जो डीएम बनी हूँ, इसलिए सब लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। अगर आप वहाँ पे आएंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इन सब खुशियों का रीज़न आप ही हैं। टाइम से आ जाए तो आपका सम्मान होगा और आशीर्वाद दे बेटी। आप चिंता मत करिए, मैं टाइम से पहले आऊँगा। चलो बेटी। और हाँ चाचा, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, सरकारी अफसर। अगर हमें कोई काम पड़े तो बेटी से कह देना, हमारा काम करा दे। कलेक्टर से काम? नहीं नहीं साहब, इस बारे में मैं नहीं जानता, ना हम पढ़े ना लिखे। देखो पढ़ाई लिखाई में आप जानते हो, आप पढ़ाई लिखाई में जानते हो। ये रही कलेक्टर बेटी, ये रहे आप जानो और ये बेटी जानो। सर डोंट वरी, आपको कोई भी काम मुझसे होगा ना तो आप मुझे एक बार बस याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। राम राम साहब। अब आप जाइए। ठीक है साहब, 7 तारीख को जरूर आना साहब। हाँ बेटी।
आप लोग मुझे कमेंट कर कर ये बताइए कि मैंने चाचा की बेटी की मदद करके सही किया या गलत। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।